अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो काफ़ी सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि नए हेलमेट और पुराने हेलमेट में फ़र्क बता दें। मैंने सोचा एक छोटा वीडियो बना लूँ। ये एक्सप्लोरर है LS2 का, वो भी LS2 का है, पायनियर 2। ये काफ़ी अर्से से मैं यूज़ कर रहा था, वो भी नया लिया है। मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर वो प्राइस का है। ये तकरीबन 1 लाख रुपए का है और वो जो सा है वो 35,000 का है, ब्रांड न्यू। इसके अंदर बेसिकली शेल जो सा है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है। इसकी प्रोटेक्शन शेल के लिहाज से ज़्यादा है। वो भी ECE रेटेड है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा हल्का सा इससे ज़रा सा हैवियर है, ये थोड़ा लाइट है। तो बेसिक जो सा है ये भी एक एडवेंचर हेलमेट है, वो भी एक एडवेंचर हेलमेट है। जो दोनों चीज़ों में मैंने डिफरेंस सबसे ज़्यादा नोट किया ना, वो ये नोट किया कि इसका जो ओवरऑल साइज़ है ना, लार्ज का भी, वो साइज़ में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है बनिस्बत एक्सप्लोरर के। एक्सप्लोरर साइज़ में ज़्यादा है, बीक इसकी ज़्यादा बाहर निकली हुई है। तो ख़ास तौर पे अगर आपने टोरिंग जैकेट पहनी हो जिसके अंदर प्रोटेक्शन है, तो जब आप टर्न करते हैं तो ये बीक कई दफ़ा शोल्डर को टच करती है। उसमें फ़िलहाल ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की कि इसकी जो इंटरनल पैडिंग है ये अच्छी है, बुरी नहीं है। उस हमेशा ही काफ़ी अरसे से क्योंकि इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी वेयर एंड टेयर हुई हुई है। बाकी लेकिन इसकी भी पैडिंग अच्छी है। उसकी अलबत्ता हो सकता है नए होने की वजह से भी, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ी सी मुझे बेहतर पैडिंग लगी है, स्पेशली ख़ास तौर पर ईयर के साइड से, कान की साइड से। उसकी जो सी है ना वो इंसुलेशन, कान की इंसुलेशन वो बेहतर है। कलर स्कीम में तो है ही बेहतर, प्राइस में डिफरेंस इसका है। इसके अंदर भी रेटिंग जो सी है वो इसकी ECE रेटिंग है, और दिस इज़ इसको कहते हैं पायनियर 2 हेलमेट। ठीक है, ये इसकी अपनी कलर स्कीम है। ये इसी टाइप की कलर स्कीम का मेरा बाइक है, तो इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया। वाइज़र इसका जो है ना वो बहुत चौड़ा है, जिसकी वजह से पेरिफेरल विजन जो सी है ना वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। अंदर इन इन इसका जो है ना एक और वाइज़र भी है जो कि सन वाइज़र जिसको कहते हैं। वो यहाँ पर एक लैच लगा होता है, इस लैच को ऐसे अगर आप पीछे करें तो ये बाहर आ जाता है, और ऐसे ही अगर करें वापस तो ये अंदर चला जाता है। अब ये कदरे क्योंकि ये नया है तो इस वजह से ये तो स्मूथ है इसका। ये आगे मैंने कैमरा माउंट लगाया हुआ है, इधर वो कार्डो लगाया हुआ है। अलबत्ता इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गया था कि इसका जो लैच है वो उतना स्मूथ नहीं रहा जितना शुरू में था जब ये ख़रीदा था। अब हो सकता है कि वो क्योंकि यूज़ हो चुका है तो उसकी लुब्रिकेशन का इशू हो या कुछ और हो, लेकिन ये एक आया था। बाकी हेलमेट नो डाउट ये बहुत अच्छा है और इसकी एयर फ्लोज भी अच्छे हैं। सिर्फ इसके अंदर ये होता था कि ये जब आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो ये नहीं पता चलता था कि ये ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई लैच नहीं है। अगर ये कई दफ़ा स्लिप कर जाता था और सही पता नहीं चलता था ये एयर फ्लोज का ना, उसका ऐसा नहीं है। ये देखिए अभी भी इसका ये होता है। सेम गोज़ फॉर ये यहाँ वाले एयर फ्लोज का भी यही है और साइड वाले एयर फ्लोज का भी ऐसा ही है कि देर इज़ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप रख के ख़ास तौर पे व्हेन यू आर वेयरिंग ग्लव्स उस वक़्त ये ऐसे होता है। अब इसके अंदर ऐसा है कि इसके प्रॉपर नॉच बना हुआ है, वो ग्लव में प्रॉपर फील होता है आपको कि ये नॉच है। इसके तो नॉच ये देखें, ये इस रिलेटेड सा नॉच है, इसको तो साफ़ फील होता है। एयर फ्लो इसका अच्छा है, तो इसमें गलती की गुंजाइश उस तरह से नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपने इसकी पीक को अगर रिमूव करना है तो आप इसको ये वाले बड़े आराम से खुल जाते पेज। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें आपको वो एल कीज़ लेके खोलना पड़ता है इसका ये साइड्स। इसमें यहाँ से ये आराम से ओपन हो जाते हैं और फिर आप कर सकते हैं। इसकी भी मूवमेंट है, थोड़ा सा ये आगे और पीछे हो जाता है जहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अगर लूज़ करें तो ये जगह नज़र आ रही है, इसको आप आगे और पीछे एडजस्ट फिट कर सकते हैं। इसके अंदर भी थी थोड़ी सी मूवमेंट, लेकिन उतनी नहीं है जितनी इसमें है। तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है LS2 ने इसी का थोड़ा सा चीपर वर्जन बनाया है, जो कि क्वालिटी वाइज उस
कार्बन फाइबर का इसका शेल नहीं है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा हल्का सा वेट ज़्यादा है। दैन उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से, अंदर के लिहाज से वह बहुत अच्छा हेलमेट है। दूसरी चीज़ इसके अंदर इन बिल्ट जो है ना, वो ये रैचेट आता है मैकेनिज़्म, ये लगाना आसान होता है, उतारना आसान होता है। इसके अंदर रैचेट नहीं आता, इसके अंदर डी रिंग कहते हैं। फिर ये मैंने अलग से परचेज़ करके रैचेट सिस्टम इसके बीच में लगाया। इसमें ओरिजिनली ये डी रिंग्स आते हैं, तो फिर आपको इसको स्ट्रैप करना पड़ता है, एक इसमें से घुमा के एक इसमें से घुमा के। अब वो जब ग्लव्स पहने होते हैं तो ये स्ट्रैप करना, स्ट्रैप इन करना, स्ट्रैप आउट करना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये रैचेट लगाना ज़रूरी था। ये रैचेट फिर मैंने अलग से परचेज़ करके ये रैचेट इसके साथ अटैच किया। तो नो डाउट दिस इज़ ये बहुत अच्छा हेलमेट है, हर लिहाज से एक्सपेंसिव है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वो ये वाला हेलमेट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है इस वक्त। एडवेंचर के लिहाज से भी, अगर नॉर्मल आपके पास बाइक है तो आप पीक रिमूव कर दें तब भी ठीक है, लेकिन पीक का बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज जिस वक्त सूरज आगे आ रहा होता है तो आप हल्का सा इसको ट्विस्ट करते हो आगे की तरफ, तो वो आपकी जो सनलाइट है ना वो आँखों में डायरेक्टली उस तरह से नहीं पड़ती। तो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज के अंदर से ये एक बहुत अच्छा हेलमेट है। और अगर आपने कहना कि नहीं आई नीड समथिंग जो कि 100% प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत सुपीरियर हो, वो भी प्रोटेक्शन के लिहाज से कम नहीं है, वो भी ICC रेटेड है, लेकिन अगर प्रोटेक्शन के लिहाज से आप कह रहे हैं कि जी मुझे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ चाहिए, तो फिर वो कार्बन फाइबर तो ऑब्वियसली वो तो बेहतर होगा ही। अदर दैन दैट, लेकिन 1 लाख रुपए का हेलमेट लेने का अगर है आपका वो है जी कार्बन फाइबर मुझे चाहिए, तो गो फॉर दिस हेलमेट, ये बिल्कुल ठीक हेलमेट है। अगर आप कहते हैं कि जी इसमें अलबत्ता इसका ओरिजिनल पिन लॉक आता है, उसमें पिन लॉक आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। पिन लॉक फॉग नहीं आने देता इसके ऊपर, इसमें साथ आता है हेलमेट के, उसमें अलग लेना पड़ता है। मेरा ख्याल है कुछ 5-6 हज़ार मज़ीद देने पड़ते हैं। अगर आपने बजट फ्रेंडली हेलमेट लेना है तो जो कि अच्छा भी लगता है और प्रोटेक्शन के लिहाज से भी ठीक है, तो वो फिर पायनियर 2 इज़ योर बेस्ट चॉइस। वरना फिर जो टॉप ऑफ द लाइन है या फ्लैगशिप मॉडल आप कहेंगे, वो फिर ये आ जाता है। अभी तक जितना मैंने यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक मेन चीज़ यही है कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो सी है वो इस वाले हेलमेट से थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से मुझे कॉम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर लगा है मूवमेंट के लिहाज से। अंदर से इसकी इंसुलेशन जो सी है वो बहुत अच्छी खास तौर पे ईयर्स के साथ से, जो कि मुझे बहुत बेहतर लगी है। तो अभी कुछ अर्सा मज़ीद भी इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा वेयर एंड टेयर हो जाए तो फिर आगे पता चलेगा। अभी क्योंकि नया है सो अभी तो मैं वेयर एंड टेयर के लिहाज से नहीं कुछ कह सकता। इसने काफ़ी साल बर्दाश्त किया है और अच्छा चला है, तो दैट्स अबाउट इट। तो आई थॉट कि मैं एक छोटी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।